दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से बहुत बड़ी बदलाव होने वाली है बैंकिंग सेक्टर में। चाहे एटीएम की बात करें, यूपीआई की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें या मिनिमम बैलेंस की बात करें या फिर पैन कार्ड के बारे में बात करें या फिर कोई अदर सर्विसेज के बारे में बात करें, जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। और कुछ ऐसे चार्जेस है जो लागू होने को है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आगे फ़ायदा होगा। और चार्जेस से कैसे बचना है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला जो अपडेट दे देता हूं वो एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर दे देता हूं। अगर आपने किसी और बैंक में खाता खुलवा रखा है और किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों ने एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा को कम कर दिया है। अब ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकालने की अनुमति होगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए का शुल्क लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप महीने में 3 से ज्यादा बार बैंकों के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको हर बार शुल्क देना पड़ेगा। अगर डिटेल में इसे समझे तो एक ही बात समझ लो कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाए हुए हैं, उसका एटीएम लिए हुए हैं और एक्सिस बैंक के एटीएम से जाकर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो महीने में मात्र 3 बार ही आप फ्री में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी पैसे निकाल सकेंगे। और अगर उस महीना में 3 बार से ज्यादा बार आप निकाल लिए तो जितना ज्यादा बार आप निकालेंगे उतना आपको 20 से 25 रुपए की हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। हर महीने आपको 3 बार ही फ्री लिमिट मिलेगा। दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो मिनिमम बैलेंस रखना अब जरूरी है। जी हाँ, बचत खाता में मिनिमम बैलेंस रखना अब जरूरी है। अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। कई बैंक अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अलग अलग तरह के खातों, बैंकों और शाखाओं जैसे मेट्रो, शहरी, सेमी अर्बन या ग्रामीण के लिए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता अलग अलग होगी। किसी में 5,000, किसी में 1,000, किसी में 10,000, ऐसे करके। तो आपको अपने बैंक से पता करना चाहिए कि आपके खाते में मिनिमम बैलेंस कितना जरूरी है रखना, और आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखिए, नहीं तो अब आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो कि बड़े बड़े बैंक जैसे एसबीआई की बात करें या पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या फिर अदर बैंक की बात करें, अब जो है मिनिमम बैलेंस को लेकर आपको एक नया अपडेट मैंने दे दिया। पॉजिटिव पे सिस्टम भी लागू होगा, जो कि तीसरे अपडेट में मैं आपको बता दूं कि धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम यानी पीपीएस लागू किया है और कई बैंक इस सिस्टम को लागू कर रहे हैं। पीपीएस के तहत अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करते हैं यानी किसी को देते हैं तो आपको बैंक को चेक के बारे में कुछ जानकारियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में देनी होगी। बैंक इस जानकारी को चेक के पेमेंट से पहले वेरीफाई करेगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इससे चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो रहा है। इससे रिवॉर्ड, शुल्क और अन्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा। एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्लब विस्तारा, माइलस्टोन के फायदे बंद कर देगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। अब यूपीआई के बारे में नेक्स्ट अपडेट दे देता हूं। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से जिन मोबाइल नंबर से जुड़े यूपीआई खाते लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं उन्हें बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा हुआ है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो बैंक इसे अपने रिकॉर्ड से हटा देगा और आपके खाते के लिए यूपीआई सेवाएं बंद कर दी जाएगी। इसलिए अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने खाते को एक्टिव रखना होगा और इसके ऊपर डिटेल में वीडियो दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक को लेकर। जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड कहने का मतलब है कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते होंगे तो देखते होंगे कि आपको डिविडेंड दिया जाता है और आपके खाते में कुछ ना कुछ पैसे आते रहते हैं, तो वो आपको अब नहीं मिलेगा। इसकी आखिरी तारीख बहुत पहले ही
खत्म हो चुकी है। अगर लिंक नहीं किया गया है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन से टीडीएस कटौती बढ़ जाएगी। इससे भी बुरा यह है कि फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका असर यह होगा कि रिफंड में ज्यादा समय लगेगा। साथ ही शेयरों और म्यूचुअल फंड से मिलने वाले पेमेंट से टीडीएस कम हो जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो आपको डिविडेंड मिलने में परेशानी होगी। नेक्स्ट अपडेट, डीमेट अकाउंट खोलने के सख्त नियम। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी नियम सख्त हो गए हैं। सेबी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए केवाईसी के नए नियम बनाए हैं। सभी यूजर को अपने केवाईसी और नॉमिनी की जानकारी को फिर से वेरीफाई करना होगा। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। हालांकि अकाउंट को फिर से एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन नॉमिनी की जानकारी सही नहीं होने पर रिडीम्शन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट अपडेटेड है। इससे आपको लेन देन करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट था जो मैंने आपको दिया। 1 अप्रैल 2025 से जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मुफ्त में एक और जानकारी दे देता हूं कि डिजिटल बैंकिंग में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि चैटबॉट से लेकर बहुत सारी सुविधाएं अब आपको डिजिटल बैंकिंग में एआई का देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे तो बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है जिसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी देता हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।